मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ और इससे ऑडियंस भी जो है वो थोड़ी जागरूक हो जाए। मुझे एक बच्चे ने ईमेल लिखा कि मैम, मैं अब कॉलेज में पढ़ता हूँ। जब मैं 12वीं कक्षा में था तो मेरी माँ मुझे एक पंडित के पास लेके गई। अब हमें आज पता है कि वो पंडित नहीं था, तांत्रिक था। क्यों लेके गई कि जी इसके बहुत अच्छे नंबर नहीं आ रहे, आप कुछ कर दीजिए कि इसके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं, क्योंकि हम तो डोनेशन अफोर्ड नहीं कर सकते कॉलेज में। वो अच्छा खासा 12th क्लास का पढ़ता हुआ बच्चा, जिसके 3 महीने के बाद एग्जाम थे, उसको उस इंसान ने 3 बार कान में फूंक मारी। अब आप जागरूक हो जाइए कि अगर कोई ऐसी प्रक्रिया कर रहा है तो ये तांत्रिक प्रक्रिया है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। उसने 3 बार फूंक मारी, उसको मंत्रास दिए और बोले कि ये मंत्रा 21 बार 7 दिन के लिए आप कर लेना, और साथ में 1-2 चीजें और बोली करने को। उसकी मदर ने बोला ठीक है, उसने घर जाके उस बच्चे से करवाई। वो बच्चा बोलता रहा कि मैं अनकंफर्टेबल हूँ, लेकिन मदर ने सोचा कि बड़ी एनर्जी शिफ्ट हो रही होगी, कुछ ब्रेन में कुछ चल रहा होगा। जब तक उसके मंत्रास खत्म हुए, उसके कुछ ही दिनों के बाद, जब वो बार बार उनको रिपीट कर रहा था, लास्ट डे ऑफ द मंत्र पे उसको इतनी ज़्यादा शेकिंग होने लग गई बॉडी में कि उसको लगा कि बिल्कुल मैं अब मेरे प्राण निकल ही जाएंगे। उसको जब हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने कहा नहीं, इसको तो एपिलेप्सी हो गई है, बिल्कुल कोई हिस्ट्री नहीं है एपिलेप्सी की, और उसको एपिलेप्टिक ड्रग्स पे डाल दिया। और ये ट्रू स्टोरी है। और उसको एपिलेप्टिक ड्रग्स पे डालने के बाद, चलो उसने कैसे भी 12th अपना दिया हो, उससे भी गंदे नंबर आए होंगे जहां उसकी माँ लेके गई। उसके बाद उस बच्चे के ऊपर बार बार वो अटैक्स होते रहे। फिर जब मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स के पास लेके गए तो उन्होंने कहा इसको स्किज़ोफ्रेनिया है, क्योंकि कभी वो कैसा बिहेव कर रहा है, कभी कैसा। वो कह रहा है कि मैम मुझे समझ आ रही है कि कभी एक डेस्परेट लेडी मेरे अंदर है, कभी कोई आदमी मुझसे कुछ करवा रहा है, मुझे समझ आ रही है, अलग अलग लोग हैं, लेकिन डॉक्टर को समझ नहीं आ रही। इस चीज़ से वो जूझ रहा है पिछले 2.5 साल से। अभी ठीक और है? नहीं, अब उसने हमें अप्रोच किया है कि आप हमें प्लीज़ हील कीजिए। फाइनली एक जब रात को बहुत डेस्परेशन में वो बहुत रो रहा था, तो एक जो एंटिटी उसको पोजेस कर रही थी वो उसके सामने आई। वो एक लेडी थी जिसको वो कहता है वो भूतनी थी। और उसने जब उससे पूछा कि आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही हैं, तो उसने कहा कि जाके उस तांत्रिक से पूछो जिसके पास तुम गए थे, उसने हम सबको तुम्हारे पीछे रिलीज किया और हम 6 एंटिटीज हैं। अब आत्मा जो है वो भी दुख में, क्योंकि उसको तो लाइट में जाना था, तांत्रिक ने उसको पकड़ लिया। वो बच्चा जो सिर्फ अपने मार्क्स बढ़वाने गया था, वो माँ जो एक प्योर इंटेंशन के साथ गई थी। अब कितने लोग इसमें फंस गए। तो जब भी हम किसी के पास जाते हैं हमें बहुत ध्यान रखना है। एग्जैक्टली देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मनमीत जी ने कही कि ये सब चीजें मत करिए। आप अपनी जिंदगी में मेहनत से काम कीजिए, इस तरीके की चीजें मत करिए, ये आपकी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। समझिए इस बात को, जो वो कह रही हैं वो जो हकीकत है, जो उनके सामने केस आया, वो हमने इसीलिए यहाँ पर इस कार्यक्रम में आज आपके सामने रखा है, ताकि आप अलर्ट हो जाएं, सावधान हो जाएं कि आपको कैसे कोई इंसान अपनी जाल में फंसा सकता है, लेकिन आपको फंसना नहीं है। फिर क्या हुआ मनमीत जी? फिर अब वो बच्चा वेट कर रहा है कि मेरे को कोई ठीक करेगा, और वो आत्माएं कह रही हैं हमें रिलीज करो, वो बच्चा कह रहा है मुझे रिलीज करो। लेकिन जो तांत्रिक है वो इन दोनों को रिलीज नहीं कर रहा। वो उसकी मदर से पिछले 2.5 साल से हर 6 महीने में पैसे लिए जा रहा है और कहे जा रहा है कि नहीं अभी ठीक हो जाएगा, अभी इसका ऐसा हो जाएगा, आगे के सपने दिखा के पैसे लेने, बिल्कुल भ्रमित कर रहा है। तो ये हो गया एक तरीका वशीकरण का। दूसरा है कि अब एक इंसान है, वासना इतनी बढ़ गई है आज की डेट में श्वेता, कि हम ग्राउंडेड नहीं हैं, हम कोई भी धर्म को फॉलो नहीं करते, हम मेडिटेशन नहीं करते, हम कोई भी क्लीनिंग नहीं करते अपनी बॉडी की, अपनी ऑरा की। तो क्या है कि हमारी सेक्सुअल डिज़ायर बहुत बढ़ गई है। अभी कोई लेडी अच्छी लग गई, टीवी में ही अच्छी लग गई, अब मुझे तो इसी से शादी करनी है, मुझे इसको पाना है, ये मेरी डिज़ायर है। ओहो, पूरी दुकान खुली हुई है आपके लिए, आप जाइए। अब वो बेचारी लेडी जिसको पता भी नहीं कि कोई एग्जिस्ट करता है, उसको उल्टियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, उसके बाल झड़ने लग जाएंगे, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। मतलब ये आप साइन बता रही हैं? हाँ, ये साइंस हैं उसके कि कैसे किसी के ऊपर किया जाता है। तो ये अब वो बीमार हो गई, अब उसको नहीं पता, जब वो किसी के पास जाएगी वो कहेगा किसी ने आप पे तंत्र किया। क्वेश्चन है क्यों किया? क्योंकि उनकी डिजायर थी। ठीक है, एक तंत्र होता है जेलिसी का, इसके बेटे के अच्छे मार्क्स आए, मेरे बच्चे के मार्क्स नहीं आए, टोक। बच्चा सब कुछ पढ़ के, हाँ